अस्सलाम वालेकुम। मैं मापारा तबस्सुम। बीएससी पार्ट 1 के लिए यूनिवर्सिटी ने बहुत ही इम्पोर्टेंट नोटिस जारी की है। इस नोटिस के अकॉर्डिंग 2020 तक बीएससी पार्ट 1 के एग्ज़ाम एनुअल सिलेबस से होते थे, जिसमें एक बार एग्ज़ाम होता था एक साल में, लेकिन अब ये एग्ज़ाम सेमेस्टर वाइज होंगे, यानी कि पहले सेमेस्टर फर्स्ट में एग्ज़ाम होगा और दूसरा एग्ज़ाम सेमेस्टर सेकेंड में होगा। यूनिवर्सिटी के नोटिस के अकॉर्डिंग सेमेस्टर सिस्टम की मिड टर्म और फाइनल इन टर्म परीक्षा 20 दिसंबर 2021 से 5 जनवरी 2022 के बीच आयोजित की जाएगी। इसमें अटेंडेंस भी काउंट किया जाएगा। असाइनमेंट, फील्ड रिपोर्ट, प्रोजेक्ट रिपोर्ट और प्रैक्टिकल रिकॉर्ड कॉपी भी बनानी पड़ेगी। इसके अलावा सिलेबस में बहुत सारे चेंजेस हो गए हैं, जैसे कि जूलॉजी के पेपर में एनिमल डाइवर्सिटी, सेल बायोलॉजी और जेनेटिक्स को मेनली कवर किया गया है। और एग्ज़ाम के जो पेपर आएंगे वो CBCS पैटर्न पर आएंगे। तो बच्चों को ये समझने में काफ़ी दिक्कत हो रही है कि CBCS पैटर्न में किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे। तो मैं आपको कुछ मॉडल पेपर बता दे रही, इसके अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है। मैं सारे पेपर तो नहीं सॉल्व करवा सकती, लेकिन कुछ मैं नमूना कुछ मॉडल शो कर दे रही जिससे आपको आसानी हो। तो आइए देखते हैं पहला पेपर। ये एक मॉडल पेपर है जो कि CBCS पैटर्न से मैंने लिया है। तो ये 2014 का पेपर है, जूलॉजी पेपर, जिसमें एनिमल डाइवर्सिटी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल मार्क है 50 का। टाइम है 3 से 5 PM। ओके, सारे क्वेश्चन कंपलसरी है, जहाँ ज़रूरी हो वहाँ फिगर बनाने हैं। तो इसमें पहला सवाल है कि अमीबा बिलोंग्स टू द फाइलम प्रोटोजोआ। करेक्ट आंसर। इन पैरामीशियम 2 न्यूक्लियाई आर प्रेजेंट, 2 न्यूक्लियाई होती हैं। इन साइकॉन वाटर करंट एग्जिट द बॉडी थ्रो ऑस्कुलम। करेक्ट आंसर। इन हाइड्रा द लोकोमोटरी ऑर्गन आर टेंटिकल्स। करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट है हमारा टैपवर्म हमारा एक इंडो पैरासाइट है, तो करेक्ट आंसर होगा इंडो पैरासाइट, यानी कि A। ओके, अगला सवाल है द अर्थवर्म बिलोंग्स टू द क्लास। तो क्लास जो है वो क्लाइटेला से बिलोंग करते हैं, लेकिन एक सब क्लास होता है ओलिगोकैटा, तो करेक्ट आंसर ओलिगोकैटा होगा। इन अर्थवर्म द स्पर्मेथिका और द ऑर्गन ऑफ, तो स्पर्मेथिका स्पर्म से समझ में आ रहा है कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। इन अर्थवर्म द लोकोमोटरी ऑर्गन्स आर, तो लोकोमोटरी ऑर्गन सीटा होता है। करेक्ट आंसर। इन पैरामीशियम 2 contractile vacuoles are present. Correct answer 2. In साइकॉन the spicules function as, साइकॉन का स्पिकुल्स का फंक्शन है इंडोस्केलेटन की तरह। नेक्स्ट है कुछ क्वेश्चन, जैसे कि इसमें लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, जिसमें हैबिट एंड हैबिटेट ऑफ साइकॉन, ओवरी ऑफ अर्थवर्म। राइट द क्लासेस ऑफ फाइलम सिलेंट्रेटा विद एग्जांपल्स, पिनेकोसाइट्स ऑफ साइकॉन, ग्रेविड प्रोग्लॉटिड ऑफ टैपवर्म एंड ओरल ग्रुप ऑफ पैरामीशियम। तो ये आपको खुद लिखने पड़ेंगे, ये मैं बता दूंगी एक एक वीडियो बना के इसके। आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग, 2 के आंसर लिखने हैं, जैसे सीटा ऑफ अर्थवर्म, स्कोलेक्स ऑफ टैपवर्म, बाइंडी फिजन ऑफ पैरामीशियम। इसके अलावा आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग, कोइनोसाइट ऑफ साइकॉन, बडिंग ऑफ हाइड्रा, साइलेंट फीचर ऑफ फाइलम एनिलिडा। एक लॉन्ग क्वेश्चन है, एक करना है इसमें, गिव एन अकाउंट ऑन कंजुगेशन इन पैरामीशियम, डिस्क्राइब द नर्वस सिस्टम ऑफ अर्थवर्म। ओके, तो ये हो गया एक पेपर में इतने सारे सवाल होंगे, आपको अच्छे से सवाल पढ़ने हैं और उनका बहुत सोच समझ के जवाब लिखना है। दूसरा, इसमें एक मॉडल पेपर देख लीजिए, सारे क्वेश्चन कंपलसरी है, जहाँ ज़रूरी हो वहाँ फिगर बनाइए और इनके मार्क सामने दिए हुए हैं। टोटल मार्क 50 है, टाइम 3 से 5 है। ओके, इसमें हमारा पहला सवाल होगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसमें पहला सवाल है ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड, यानी कि ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन किस ब्रांच में किया जाता है, तो टैक्सोनॉमी।
इन पैरामीशियम कितने न्यूक्लियाई होते हैं? 2 नंबर ऑफ न्यूक्लियाई आर प्रेजेंट. वाटर करंट लीव द बॉडी ऑफ साइकॉन थ्रू ऑस्कुलम. द टोटिपोटेंट सेल इन द बॉडी ऑफ हाइड्रा आर इंटरस्टिशियल सेल्स हैं. इसके अलावा इन टैपवर्म प्रोग्लॉटिड्स आर फॉर्म्ड बाय स्ट्रोबाइलर एजेंट से बनता है प्रोग्लॉटिड. ओके, अगला सवाल देखिए. In earthworm, the spermatheca और the organ of surely male reproductive system का पार्ट है. In earthworm, gizzard is present in. gizzard जो होते हैं वो एक्चुअल में 8वें और 9वें सेगमेंट पर होते हैं, लेकिन इसमें मेनली 8 को ही काउंट किया जाता है, तो आंसर होगा 8th. इन अर्थवर्म रेस्पिरेटरी ऑर्गन, क्या है रेस्पिरेटरी ऑर्गन? बॉडी वॉल है, क्योंकि ये बॉडी वॉल से ही कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है. ओके, नेक्स्ट है हमारा द साइक्लोसिस इन पैरामीशियम इज रिलेटेड विथ. साइक्लोसिस किससे रिलेटेड होता है? तो डाइजेशन से रिलेटेड होता है और एब्जॉर्प्शन से रिलेटेड होता है. इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन साइकॉन इन करेंट कैनाल ओपन इन रेडियल कैनाल. जो इन करेंट कैनाल है वो रेडियल कैनाल में कैसे खुलती है? तो ये खुलता है आपके प्रोजोपाइल से. ओके, फिर आंसर एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग. हैबिट एंड हैबिटाट ऑफ हाइड्रा, नेक ऑफ टैपवर्म, साइटोपाइज ऑफ पैरामीशियम, पिनेकोसाइट ऑफ साइकॉन. गिव द क्लास ऑफ फाइलम सिलेंट्रेटा, स्पर्मेथिका ऑफ अर्थवर्म. इसके अलावा 2 क्वेश्चन का आंसर देना है, जिसमें है बडिंग इन हाइड्रा, स्कोलेक्स ऑफ टैपवर्म, बाइनरी फिजन इन पैरामीशियम, साइलेंट फीचर ऑफ फाइलम प्रोरीफेरा. फिर है आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग, जिसमें क्वेनोसाइट ऑफ साइकॉन, पैरासिटिक एडाप्टेशन इन टैपवर्म, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल ऑफ पैरामीशियम. इसके अलावा आंसर एनी 1 ऑफ द फॉलोइंग, जिसमें है एक्सप्लेन द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ अर्थवर्म एंड डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोकोमोशन इन हाइड्रा. आई होप कि आपको सब कुछ क्लियरली समझ में आ गए होंगे. लॉन्ग कुछ टाइप के जो क्वेश्चन हैं उनके बारे में मैं डिटेल बता दूंगी.